ये जिंदगी आसान नहीं है, इसमें चैलेंजेस होंगे, मुश्किलें होंगी और तुम नीचे गिरोगे। ये जिंदगी ऐसी ही है। आप टूटे हुए दिल से घर पर जाते हो और जाकर के बेड पर लेट जाते हो और तब आपके माइंड में एक डर आता है कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या आप कुछ कर पाओगे? क्या आप जो बनना चाहते हो वो बन पाओगे? और ये सवाल आपको डरा देता है। ये डर आपको पैरालाइज कर देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि आपके पास उम्मीद है? लाइफ में कुछ पॉइंट्स पर सब कुछ आपके विपरीत जाएगा, सब कुछ उल्टा होगा, सब कुछ, और आप बोलोगे कि शायद सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि या तो आप इसे एक्सेप्ट कर लो कि सब कुछ खत्म हो गया, या फिर दोबारा काम पर लौटो। आपको शुरू तो करना होगा। जब आप मैथ सॉल्व करते हो तो क्या करते हो? आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, फिर आप उसे भी सॉल्व करते हो, फिर तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है। ये मायने नहीं रखता कि आप जिंदगी में कैसे गिरे, बल्कि मायने ये रखता है कि क्या आपको उठना चाहिए। आपको उठना होगा, आपको उठना होगा। इस टाइम चाहे आप जितना भी बुरा महसूस कर रहे हो, चाहे जो भी मुश्किलें फेस कर रहे हो, ये आपके लाइफ में रुकने के लिए नहीं आई हैं। ये आई हैं जाने के लिए। कभी कभी आपको जिंदगी में पीछे हटना पड़ता है और खुद के अंदर झांकना पड़ता है, प्रे करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, खुद के दिमाग को खाली करना पड़ता है, खुद के बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है और वापस आकर के उस प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से देखना पड़ता है और फिर उसे सॉल्व करना पड़ता है। कभी भी अपने इमोशंस को इतना हावी मत होने दो कि वो आपको कंट्रोल करने लगे, बल्कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। हाँ, हम इमोशनल होते हैं, लेकिन हमें अपने इमोशंस को डिसिप्लिन में रखना शुरू करना होगा। अगर हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो ये इमोशंस हमें यूज करने लगेंगे। क्या आपने नोटिस किया है कि आपको खुद के बारे में निगेटिव सोचने के लिए, गिल्टी फील करने के लिए खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको दोबारा उठना हो, अगर आपको अपनी मंजिल पाना हो, तो खुद को फोर्स करना होगा। अगर आपको वो बनना है जो आप बनना चाहते हैं, तो आपको खुद को फोर्स करना होगा। अगर आपको वो पाना है जो आप पाना चाहते हैं, तो आपको खुद को फोर्स करना होगा, खुद को मोटिवेट करना होगा। अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। खुद से बोलना है कि मैं कंट्रोल में हूं। खुद से बोलना होगा कि मैं गिरने वाला नहीं। खुद से बोलना है कि मैं खुद को बर्बाद नहीं होने देने वाला, मैं दोबारा आ रहा हूं। अगर आप एक आदमी से पूछे कि उसे क्या चाहिए, तो बोलेगा कि डायमंड चाहिए। क्यों? बिकॉज डायमंड इज सो प्रीशियस। वो काफ़ी कीमती होता है और उसे बहुत लोग पसंद करते हैं। बट क्वेश्चन इज कि इसे तो सभी चाहते हैं ना। सच्चाई ये है कि इसे सभी हासिल नहीं कर पाते। और क्रेजी थिंग ये है कि अगर आप इसे चाहते हैं तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कोई आपको रोकेगा, नो। बल्कि यहाँ पे मेन बात ये है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी होगी, आपको हार्ड वर्क करना होगा, आपको सेक्रीफाइस करनी होगी, डेडिकेशन दिखाना होगा, कमिटमेंट करनी होगी। जो लोग अलग होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो दूसरों से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आगे परेशानियां आने वाली हैं, हम सभी जानते हैं कि आगे बैटल होने वाला है, हम सभी जानते हैं कि हमारी जर्नी टफ होने वाली है, हम सभी जानते हैं कि हम रुकावटों का सामना करने वाले हैं, हम सभी जानते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जो मुझे परेशान कर देगी। हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं और ये चीज़ें आएंगी। सो अपने माइंड को इस बैटल के लिए तैयार करो ना, और ये सोचो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ जीतने के लिए। डोंट ट्राई टू गिव अप, ट्राई टू कीप गोइंग। आप ऑलरेडी पेन में हो, ऑलरेडी आपका दिल टूटा हुआ है, तो क्या आप हार मानोगे? नो 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 नो। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप।
इस दर्द के अंत में कामयाबी है। कोई भी आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आपसे ये नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते, कोई भी नहीं दे सकता। सो डोंट गिव अप और आगे बढ़ते रहो, बिकॉज वन डे यू विल बी द किंग ऑफ योर लाइफ।